जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक GDS फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में, जो कि आपकी जिन स्टेट की नहीं आई है वो कब तक आएगी। क्योंकि आप लोगों के तब से यही सवाल आ रहे हैं जब से आपकी कुछ स्टेट की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुई है। जैसे कि अभी आपका सवाल आता है कि सर हरियाणा की कब आएगी, यूपी की कब आएगी, MP की कब आएगी, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की कब आएगी, फिर यहाँ पर जो आपकी बिहार है उसकी कब आएगी। तो मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मेन इन्फॉर्मेशन ये बताऊँगा कि जो अभी आपकी लिस्ट आई है जिन स्टेट की, इनका देखते हुए परसेंटेज, जिसमें कि आपका शॉर्ट लिस्ट परसेंटेज है वो, तो उसके आधार पर आपके कितने परसेंटेज पर फर्स्ट लिस्ट वाले के अंदर चांस बनेंगे। और आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपकी परसेंटेज उतने से उतने के बीच में है तो फिर आपका किस लिस्ट के अंदर चांस बन सकता है। इसलिए आपको कमेंट करके बताना है कि सर मेरी 10वीं के अंदर ये वाली परसेंटेज है और मैं उस स्टेट से हूँ। आपकी स्टेट का नाम लिख देना है और साथ ही साथ आपकी 10th की परसेंटेज, फिर मुझे आपको बताने में आसानी रहेगी कि आपका किस लिस्ट के अंदर चांस बन सकता है। तो आपको वीडियो को डिटेल में देखना है, अच्छे से समझना है जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। उसके बाद में जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आप ओपन करेंगे, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर मैंने जिन स्टेट की अभी मेरिट लिस्ट आई है वो डाल दी है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं डाउनलोड कर पा रहे किसी भी रीजन से, तो सिंपली यहां पर आइए इस वाली पोस्ट में, और यहां पर आपको जिन स्टेट की लिस्ट आई है वो डाल दी है। एक सिंगल क्लिक के अंदर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम इसी लिस्ट से थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि आपका जो जिन स्टेट का नहीं आया है उनमें कितने परसेंटेज वालों का यहाँ पर चांस बनेगा। तो पहले तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसमें दिल्ली का, और साथ ही साथ सबसे शॉकिंग लिस्ट जितनी भी अभी तक आई है उसमें पंजाब है। क्योंकि गाइज, पंजाब की जो लिस्ट आई है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इसमें जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, EWS क्यों ना हो, OBC क्यों ना हो, जनरल क्यों ना हो, विकलांग भी क्यों ना हो, सभी को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100% का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि सभी का जो सिलेक्शन है वो 10th की 100% के आधार पर हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या सबकी 100% आ सकती है? तो गाइज, ये कोरोना वाले होते हैं जिनका रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा रहता है, फिर उन्हें जो नंबर प्रोवाइड किए थे 10th में प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो ऐसे ही किए थे 100 में से 100। और ये एक इसमें जो अलग तरह का फ्रॉड चलता है उसके बारे में तो मैंने वीडियो बनाई ही थी कि ये 100 में से 100 कैसे हो सकता है। तो अगर आप ये वीडियो वॉच कर लेंगे, जो कि अभी आप देख सकते हैं, जो कि आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वो वेबसाइट ओपन करने के बाद में, इस वीडियो को अगर आप वॉच कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 100 में से 100 इतने कैंडिडेट के कैसे आ सकते हैं। और फिर वो सभी कैंडिडेट जो इंडिया पोस्ट का फॉर्म निकलता है इसी में कैसे अप्लाई कर लेते हैं। चलो, ऐसा होता है कि हाँ, एक स्टेट में बहुत सारे कैंडिडेट के 100 में से 100 नंबर आ गए, पर फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन सभी को ही ये फॉर्म भरना है। और फिर जब लिस्ट आती है सभी का वहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स 100 दिखाई देता है। तो अगर आप ये वाली वीडियो वॉच कर लेंगे इसका आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ये 100 में से 100 आने का रीज़न क्या होता है और इसके पीछे की कहानी क्या है। अब यहाँ पर बात आती है रियलिटी की। चलिए, जो इन्होंने कर रहे हैं, आपके 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, तो इसके बावजूद भी आपकी जो लिस्ट आएगी यूपी की या फिर अदर स्टेट की, वो उसमें कितने परसेंटेज वालों का चांस बनेगा। अभी यहाँ पर जो आपकी रिसेंटली लिस्ट आई है, जैसे कि वेस्ट बंगाल की मैं ओपन करता हूं। अब वेस्ट बंगाल में मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या रहा है। तो वेस्ट बंगाल भी काफ़ी बड़ी स्टेट है और इसमें भी काफ़ी संख्या में वैकेंसीज़ थी जब आपके फॉर्म निकले थे। कितनी थी वो आप यहां पर देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर आपकी यहां पर ठीक ठाक वैकेंसीज़ थी, कहने का ये मतलब है। अब यहाँ पर आते हैं इसकी लिस्ट के ऊपर। तो लिस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100% आपको देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर आपको 98, 90 से नीचे बहुत ही कम है। तो इससे ये अंदाज़ा निकलता है कि अगर फर्स्ट लिस्ट के अंदर इतना कंपटीशन है तो फिर जो आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिस्ट आएगी, पिछले साल इसमें 5 लिस्ट तक आई है, तो 5 लिस्ट अगर इस बार भी आ जाती है, और अगर पहली लिस्ट जो आएगी आपकी यूपी की, MP की, हरियाणा की या फिर छत्तीसगढ़ की, उसमें अगर परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिलेक्टेड कैंडिडेट का 95 तक रहा है, 95 से नीचे नहीं गया, यानी कि 95 से लेकर के 100 के बीच में रहा है, किसी कैटेगरी में 95 पर सिलेक्शन हो गया, जैसे कि SC ST, और जो आपकी
ओबीसी है या फिर आपकी जनरल है उसमें 98 इन परसेंटेज पर सिलेक्शन हो गया, तो फिर गाइज जो आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ लिस्ट आएगी उसमें गाइज 85% वालों तक का भी चांस बन सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। पर अगर फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही यूपी में 100% क्रॉस कर दिया, जैसे पंजाब में है कि सभी की 100% ही दिखाई दे रही है चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो, तो फिर गाइज आपका मुश्किल हो जाएगा कि आप फिफ्थ लिस्ट तक भी 90% तक आ पाए। क्योंकि यूपी में वैसे भी अगर ये कोरोना वाला सिस्टम था, सभी को 100% नंबर दिए थे, तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा और फिर उन्हीं का यहाँ पर मौका बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर फर्स्ट लिस्ट के अंदर यहाँ पर 95 से लेकर के 100 तक वाला कैंडिडेट का चांस बना है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे कम हो जाते हैं, तो ऐसे में फिर 85% वालों तक का भी चांस बन सकता है। उससे कम का बनना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी 80% वालों तक का भी यहाँ पर होप रखनी है। मैंने ये नहीं कहूँगा कि हाँ 80% वालों का चांस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपका फिफ्थ सिक्स्थ लिस्ट के अंदर जाकर के 80% अगर आपने 10वीं के अंदर प्राप्त की थी तो आपका चांस बनेगा और बन सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कमेंट के माध्यम से बताना है और आपकी स्टेट बतानी है कि कौन सी स्टेट से आपने अप्लाई किया था। अभी ये मैंने बात की है यूपी के लिए। इसी प्रकार से जो आपका हरियाणा है, हरियाणा में भी जो 80% वाले हैं उनका चांस बनेगा फिफ्थ सिक्स्थ लिस्ट के अंदर जाकर के। सेकंड थर्ड लिस्ट में थोड़ा मुश्किल है, सेकंड थर्ड लिस्ट में उनका बन जाएगा जिनकी 10th के अंदर 90% थी, या फिर 85 से लेकर के 88, 89, 87 इस तरह से परसेंटेज 10th के अंदर थी, तो उनका भी यहाँ पर इसमें चांस बन जाएगा। और फिर यहाँ पर जो आपकी अगली स्टेट आती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी बिहार, तो बिहार में भी 2558 वैकेंसी थी, तो बिहार में भी ऐसा ही रहेगा। बिहार में भी सेम यूपी लेवल का कंपटीशन होने वाला है, जिसमें कि जो चांस है वो बन जाएगा 80-85% वालों का भी फिफ्थ सिक्स्थ लिस्ट के अंदर जा कर के। क्योंकि शुरुआत में तो इसी तरीके से मारामारी रहेगी, 100% वालों की, 98% वालों की, फिर 95% वालों की। इसके अलावा फिर यहाँ पर गुजरात है, गुजरात में भी काफ़ी हैवी कंपटीशन रहेगा, पर उतना नहीं रहेगा जितना कि यूपी और एमपी स्टेट के अंदर रहता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपका जो अन्य स्टेट बच जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका भी थोड़ा कम कंपटीशन रहेगा। सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका यूपी के अंदर ही रहने वाला है, क्योंकि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, जो कि 4588 वैकेंसी अकेले यूपी के अंदर थी। बाकी आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग वैकेंसीज थी और वैकेंसीज की संख्या कम थी। तो आपने यहाँ पर ये चीज़ अच्छे से समझ ली है कि कितने परसेंटेज वालों का यहाँ पर चांस बन सकता है। अभी अगर मैं यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में भी गाइज काफ़ी कंपटीशन रहा है। अगर मैं वैकेंसीज दिखाऊँ आपको कि महाराष्ट्र में कितनी थी, तो यहाँ पर इसमें 3083 यानी कि 3100 के आसपास थी, और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी वैकेंसी थी जो कि 4011 है। तो एमपी में बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है आपका परसेंटेज का, क्योंकि अगर महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर इतनी वैकेंसी थी 3100 के आसपास, और फिर आप फर्स्ट लिस्ट के अंदर देख सकते हैं कि 97 के आसपास सिलेक्शन हुआ है, 95 पर भी हुआ है, 90 पर भी हुआ है विकलांग वालों का। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड थर्ड लिस्ट आएगी उसमें 85-80% वालों तक का भी मौका बनेगा सिलेक्शन पाने का। तो ये अच्छी बात है आप सबके लिए। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी ये लिस्ट कब तक आ जाएगी। तो गाइज़ आपकी जो लिस्ट आने के चांसेस है वो आपके अभी इस मंथ के एंड तक आ जाएगी, क्योंकि ये जो स्टेट है बड़ी स्टेट है और इनमें सिलेक्टेड कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा रहेगी, तो इसको तैयार करने में थोड़ा वक्त एक्स्ट्रा लग जाता है। वैसे तो 7 में ही जारी कर दी जाती थी पहले, पर इस बार थोड़ा लेट हो गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर आपकी जो लिस्ट है वो अचानक से अपलोड कर दी जाएगी। कोई डेट आपको नहीं दी जाएगी कि हाँ उसी डेट में अपलोड होगी, और जैसे ही होगी वो तो मैं आपको तुरंत वीडियो बना करके अपडेट करूँगा ही। क्योंकि जब पहली लिस्ट आई थी तो मैंने सुबह ही वीडियो बनाई थी कि आपकी लिस्ट या तो आज रात या फिर कल आ जाएगी, और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, आपकी लिस्ट आज कल में आ जाएगी, और यहाँ पर उसके बारे में जैसे ही आएगी आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट भी कर दिया जाएगा। तो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, परसेंटेज की भी और आपकी लिस्ट कब तक आएगी उसकी भी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।